पारस जवार और जवार की बहन मरियम से बातें कर रही होती है। पारस बताती है कि उसे शक्कर आके बहुत अच्छा लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शक्कर इतना खूबसूरत है। जिस पे जवार कहता है ये पूरी दुनिया घूम कर आई है, बस आपका दिल रखने के लिए कह रही है। जिस पे पारस कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही, भला मुझे पूरी दुनिया देखने का मौका मिला, लेकिन क्या मैं खेत देख सकती थी कभी? यहाँ खेत देखकर, यहाँ की सादगी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पे जवार की अम्मी कहती हैं अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, शादी ब्याह ईद त्योहार ये सब देखोगी तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ पारस के डैड और उसकी खाला आपस में बातें कर रहे होते हैं। डैड कह रहे होते हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पारस की एक अनजान जगह है, पता नहीं वो कैसे मैनेज कर रही होगी। जिस पे माँ खाला कहती हैं कि कोई बात नहीं, उसे नई चीज़ें देखने का शौक है, आप उसकी टेंशन नहीं लें। और वहीं दूसरी तरफ पारस अकेले में सोचती है कि मैं हमेशा से जवार को देख के बहुत ही इरिटेट होती थी, अब मुझे क्या हो गया है कि मैं हर वक्त उसी के बारे में सोच रही हूँ। और फिर यहाँ किचन में आपस में बातें कर रही होती हैं मरियम और पारस। वहीं पे चचा आ जाते हैं, रेशम के घर वाले, और रिश्ते की बात शुरू होती है। जवार के अब्बू रेशम के अब्बू से कहते हैं कि मरियम और आदिल की शादी हम तय करने वाले हैं, डेट फिक्स रखने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि जवार के वलीमे में मरियम की रुखसती हो जाए और जवार और रेशम की भी बात पक्की कर ली जाए। ये सुनकर पारस बहुत ही शौक रह जाती है। वो किचन में होती है, सब कुछ सुन रही होती है। वहीं जवार आता है और शादी से इनकार कर देता है, कहता है मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। जवार के अब्बू जवार से पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है। जिस पे जवार कहता है कि बस अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। जवार कोई भी वैलिड रीज़न नहीं देता, जिसकी वजह से थोड़े से परेशान होते हैं जवार के अब्बू। नदीम अकेले में परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अपने ही जाल में खुद फंस गया हूँ, हर कोई मुझे कसूरवार समझ रहा है। ऐसा करता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से कहीं चला जाता हूँ, जब सब मामला ठंडे हो जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। मगर वो जा नहीं पाता, क्योंकि वो जैसे ही जाता है बाहर, वहाब दुरानी के गुंडे उसे जान से मार देते हैं। रेशम को हमेशा से ही जवार और पारस पे शक था, और जब जवार इनकार करता है तो वो बहुत परेशान होती है। अकेले बैठकर सोच रही होती है कि उसकी अम्मी आती हैं और उसे समझाती हैं कि तुम गलत मत सोचो, उसने शादी से इनकार नहीं किया है, फिलहाल सिर्फ शादी को टाला है। रेशम कहती है यही तो मैं कह रही हूँ, आज उसने ये किया है, कल वो साफ इनकार भी कर देगा। और दूसरी तरफ पारस रेशम और जवार की शादी का सोच सोच के परेशान होती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि जवार तुमने मुझे धोखा दिया है, ज़रा सा बता नहीं सकते थे कि तुम एंगेज हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे तो तुम हर बात शेयर करते थे। जिस पे जवार अंदर ही अंदर दिल में ये सोच रहा होता है कि पारस तुमने कभी मुझसे मेरी ज़ात के बारे में पूछा ही नहीं, क्या तुम्हें मेरी एंगेज से फ़र्क पड़ता है? पारस रो रही होती है। वो वजह पूछता है तो पारस टाल देती है, कहती है मुझे डैड की याद आ रही है। जवार कहता है बहुत जल्द मैं आपकी डैड से आपकी बात करवा दूंगा, मैंने एक फ़ीमेल आईडी बनाई है, उसके ज़रिए आप लोग बात कर सकते हैं। पारस जवार से पूछती है तुमने शादी से इनकार क्यों किया, मैं भी शादी देख लेती। जिस पे जवार कहता है कि अगर आपको शादी ही देखनी है तो ऐसे मौके आपको मिलेंगे, आप शादी देख लीजिएगा। दूसरे दिन नाश्ते पे बाहर नहीं आती पारस। जवार की अम्मी मरियम से पूछती हैं कि ज़ैब बाहर क्यों नहीं आ रही, वो नाश्ता नहीं करेगी। जिस पे वो कहती है कि नहीं, शायद वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं, कल घूमने फिरने गई थी इसलिए। जवार से नाश्ते का कहा जाता है, जवार नाश्ता नहीं करता, सीधा जाता है पारस के रूम में। बाहर से दरवाज़ा नॉक करता है। पहले तो पारस दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन जब जवार बहुत ज़्यादा देर तक दरवाज़ा नॉक करता रहता है तो फिर पारस को खोलना ही पड़ता है। पारस दरवाज़ा खोलती है तो जवार कहता है आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही? जिस पे पारस कहती है कि मुझे नहीं करना फ़िलहाल नाश्ता, तुमने कर लिया? जवार कहता है नहीं, मैंने भी नहीं किया और घर में किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। वो कहती है ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊँगी, मुझे जब नाश्ता करना है मैं तभी करूँगी। जवार वहाँ से खामोशी से आ जाता है। फिर नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होते हैं। जवार कुछ कहना चाहता है। जवार की अम्मी कहती है तुम्हें क्या खाना है? जवार इससे पहले कि नाश्ते में कुछ भी खाए, कुछ भी ले, कुछ भी कहे, पारस बीच में उसकी हर बात काट देती है। जवार कुछ नहीं कह पाता, नाश्ता तक नहीं कर पाता। वहाँ जवार के अब्बू आते हैं, कहते हैं मुझे खेतों में काम है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो, पहले नाश्ता कर लो। जवार कहता है नहीं, नाश्ता रहने दे, और वो वहाँ से चला जाता है, जबकि पारस यहाँ मज़े से बैठ के नाश्ता कर रही होती है। अगर आप नहीं जानते कि पारस को ज़ेब कह के क्यों पुकारा जा रहा है और इस तरीके से उसका टेम्परेरी नाम ज़ेब क्यों रखा गया है, तो जल्दी से मेरे चैनल का विज़िट करें, क्योंकि वहाँ मुहाफ़िज़ की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले बिग ट्विस्ट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।